अभी बताया ये तीन गुंडे सागर जिले में हैं और ये तीनों गुंडे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज करा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ तमाम तीनों गुंडों को और इन तीनों कैबिनेट मंत्रियों को कि आज आपका है कल हमारा भी आएगा। और ये बात हम कहते नहीं, इस बार हम साबित करके भी बताएंगे। सागर में कांग्रेस का विरोध एवं शक्ति प्रदर्शन की तर्ज पर अपनी संगठन की एकता को प्रदर्शित करते हुए यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित जिले के तीनों मंत्रियों, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत व पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए व उन्हें भाजपा के गुंडे करार देते हुए पुतला फूंककर होने वाली दमनपूर्वक कार्रवाई पर विरोध दर्ज कराया और शासन प्रशासन को चेताते हुए राजनीतिक द्वेष भावना के तहत होने वाली कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। आयोजित प्रदर्शन की कमान यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष निखिल चौकसी ने थाम रखी थी, जिनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में भगवानगंज स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के समक्ष कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्र हुए और दमनपूर्वक कार्रवाई के स्लोगन लिखे पंपलेट को हाथों में लहराते हुए जमकर सागर जिले के तीनों मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री सहित पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अंबेडकर चौराहे से कांग्रेसियों का जत्था कुछ करता हुआ शनिदेव मंदिर के चौराहे के पास पहुंचा और यहां पहले नुक्कड़ सभा के माध्यम से प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसियों ने सत्ता पक्ष के दबाव में दमनकारी कार्रवाई पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और फिर नारेबाजी करते हुए कैंट थाना तरफ से एक पुतला लाकर जलाने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस की नजर पड़ गई और पुलिस ने उसे विफल कर दिया। तो वही कुछ देर बाद एक और पुतला उसी मार्ग से फिर प्रदर्शनकारी लेकर आए और उसे आग लगा दी, जिसको झपटने पुलिस बल दौड़ा तो पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच झूमा झपटी हुई, जहां पुलिस ने पुतले को छीनने के चक्कर में पुतले पर ही लाठी भांज दी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी पुलिस की कार्रवाई का शिकार हो गया। इसके बाद आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए वापस शनिदेव मंदिर के पास पहुंचे और पुलिस का ध्यान भटकाकर उन्होंने कैंट के रास्ते एक और जलता पुतला लाकर अपने प्रदर्शन को अंजाम दिया। आयोजित प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों के हौसले के आगे पुलिस की रणनीति पस्त नजर आई। यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने इस दौरान राजनीतिक द्वेष भावना के तहत होने वाली कार्रवाई के तीखे शब्दों में मत सड़ना की और प्रशासन शासन को चेतावनी दी। अगर कार्रवाई पर अंकुश नहीं लगा तो कांग्रेस ईद का जवाब पत्थर से देने से भी पीछे नहीं हटेगी। रजनी कुशवाहा, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, सागर। अभी बताया ये तीन गुंडे सागर जिले में हैं और ये तीनों गुंडे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज करा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ तमाम तीनों गुंडों को और इन तीनों कैबिनेट मंत्रियों को कि आज आपका है कल हमारा भी आएगा। और ये बात हम कहते नहीं, इस बार हम साबित करके भी बताएंगे। दूसरी बात मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ, 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने धारा 144 जहां लगी है, उसी धारा 144 के जहां धारा 144 लागू है उस जगह पर पुतला दहन कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा वो आदेश प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन किसी जिला प्रशासन, किसी सागर की पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी तो उनका पुतला रोक पाए। हमने 3 पुतले दहन करे तब जाकर हम सफल हो पाए। और ये बताना चाहता हूँ जिला प्रशासन को कि इससे 4 गुनी आप पुलिस और लगा लीजिए, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिल रहे मेवे को आप खाइए, लेकिन आप हमारे हौसलों को तोड़ नहीं पाएंगे। इसी तरह लगातार जब विरोध करने की आवश्यकता पड़ेगी, कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता अपने घर से निकलकर तुम्हारी चौखट तक आकर विरोध दर्ज कराएगा। आज किन के पुतले जलाए? हमने शिवराज सिंह चौहान का पुतला था, दूसरा पुतला खुरई विधानसभा के भूपेंद्र सिंह का था और तीसरा पुतला सुर्गी विधानसभा के गोविंद सिंह राजपूत का था। और इन तमाम पुतले दहन के माध्यम से हमने अपना जो आशय था, हमारी जो बात थी, वो आम जनता तक पहुंचाने का हमने काम किया। अगर इस तरह प्रताड़ना बढ़ती रही तो आगे क्या स्टैंड है कांग्रेस का? कांग्रेस एक संवैधानिक पार्टी है। जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने होली जलाकर विदेशी वस्त्रों का
बहिष्कार किया था, आज हमने इन भ्रष्टाचारी, इन दुराचारी तमाम मंत्रियों का पुतला जलाकर हमने भी उनके विरोध का प्रदर्शन शुरुआत करी है। लेकिन हमारे पास महात्मा गांधी का सत्याग्रह है, हमारे पास सुभाष चंद्र बोस की ताकत है और हमारे पास भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के भी संवैधानिक उपचार हैं। इन तमाम उपचारों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे और कमलनाथ जी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगे। पूरी जिले की सीटें हम लोग जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे पाखंड को और भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे दमन को हम निस्ते नाबूद करने का काम करेंगे। सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गोविंद राजपूत और मंत्री भूपेंद्र सिंह राजपूत और साथ ही गोपाल भार्गव, इनकी तमाम विधानसभा क्षेत्रों में लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे प्रकरण में फंसाया जा रहा है। लगातार इन तमाम कार्यकर्ताओं के घर और इनकी दुकानों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के इन मंत्री और इनके पिछलग्गू बने जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता लगातार इन प्रशासन को और इनको लगातार चेताते हुए और प्रशासन को बार बार कहते हुए कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। इन बातों के बावजूद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी दमनकारी नीति को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर हावी कर रही है। आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोगों ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ किया था। आज ये पुतला दहन हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ किया था और आज ये पुतला दहन हमने सागर के तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं इनके खिलाफ किया था। आज सब पुलिस प्रशासन ने हमारे पुतले को छीना, आज पुलिस प्रशासन ने हम पे लाठी का प्रयोग किया हमारे कार्यकर्ताओं पर, लेकिन यही